समझ में आ रहा है? इजी था। हाँ सर। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो सुनने में हेवी लगेंगे या हम्म। डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन रिपीट रिपीट होते रहते हैं कोर्स में कई बार, तो धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे उन वर्ड से। काफी सारी चीजें जो होती है, जो एक एक लेक्चर के दूसरे लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ या ओवरव्यू देता रहता हूँ पीछे वाले लेक्चर का, तो बाय द एंड ऑफ कोर्स काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दिस सेक्शन? कुछ नया सीखा? कुछ नया समझ में आया? हाँ सर। जी जी, बोलिए साइले। सर हाँ। एक्चुअली सीखने के लिए तो बहुत अच्छा मिला कि जो मतलब एक मतलब हम लोग को लगते थे अरे ये तो सिंपल है, मतलब वो एक एक चीज एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो वो ध्यान से नहीं करते, मतलब पैर को भी वो कैसे करना है वो इसमें बहुत अच्छे से कि अभी जो करने के टाइम ध्यान से करेंगे, जो बाइसेप्स से मतलब ये सब चीजें जो है वो अभी तो क्लियर हो गई कि हम लोग करते वो परफेक्ट नहीं है, तो ये अभी करने के टाइम हम ध्यान दे सकते हैं, फोकसली कर जी सकते हैं। जी। यस। और सर आप बहुत ही अच्छे से बताते हैं, एकदम साइलेंसली हाँ कि सर। पूरा क्लियर हो जाता एक्चुअली है। किसी कोर्स में इतना कोई डीपली नहीं नहीं बताता। बताते हैं कि मसल्स कहाँ पर मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं, ठीक है। राइट। दे देते हैं कि ये थियोरी में ये है, मसल्स यहाँ पर है, बट व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज एप्लीकेबल, मतलब वो प्रैक्टिस में आने के बाद क्या फायदा होना है ये सब पता चलता है। So we never knew कि flexion extension ये flexion and all the isometric movements and yeah, everything is so important for muscle development. It is very nice lecture. I'm like very happy. Concentric, eccentric, इससे क्या फायदा होना है? It's very ठीक। nice. एक एक कोर्स ना एक कम्युनिकेशन की तरह होता है ना। तो Yes, sir. कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है। एक फीडबैक का लूप होता है ना। मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो सिर्फ उतना काफी नहीं है, आपने समझना भी जरूरी है। राइट। Yes, राइट। sir. और कई बार ना इसको प्राइस बेसिस भी हम कंसीडर करते हैं। कई बार हम शॉर्ट कोर्सेस लेते हैं रिकॉर्डेड सेशन के, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है ना। आपको सवाल Yes, जब आता है तो यहाँ पे आप हैंड रेस करके वो डाउट क्लियर कर देते हो। रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि आप उसका जवाब नहीं पूछ सकते हो, या कुछ एक सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, और ये अनसुलझे सवाल आपके प्रोफेशनल जो होता है ना, एक प्रोफेशनलिज्म होता है ना, उसमें किसी छेद की तरह होता है। रही बात टीचिंग की, तो डजेंट मैटर हाउ एजुकेटेड आई एम, है ना। जब तक मैं जिसको पढ़ा रहा हूं उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी एजुकेशन का या मेरी होशियारी झाड़ने का क्या मतलब है ना। स्क्रीन पर ज्यादातर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बेहतर हूं या अच्छा हूं, लेकिन स्क्रीन पे ज्यादातर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये हमारी अचीवमेंट्स है ना, ये हमारी अचीवमेंट्स है। और वो जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो इतना हेवी और इतना ज्यादा साइंटिफिक और डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है, तो उससे ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है या हमारा एक लेवल है। तो आप कौन से लेवल पे हो मैटर ही नहीं करता है अगर आपका स्टूडेंट सीख ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो actually, कोर्स sir, I have क्ला- done so many courses now. जी। तो कभी कभार तो बोल देते हैं गूगल कर दो। अरे इट इज वेरी बैड, मतलब गूगल कर दो, इट्स वेरी बैड कि हम लोग गूगल से पढ़ना है तो हम गूगल ही कोर्स ही करेंगे, क्यों ले कोर्स क्यों लेते लगाया है। हैं? जी जी जी। हाँ, कई चीजें ऐसी भी होती है कि जो मुझे नहीं पता होती है, तो उस सूरत में मैं हाँ कहता सर। हूँ कि आई विल फाइंड आउट। मैं रिसर्च करता हूँ, हाँ पढ़ लेता हूँ, और मैं जब समझूंगा या उस पे मेरा जब क्लैरिटी आ जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। सर, तो सबको सब नहीं पता होता है, वी नहीं कैन होता, नहीं अंडरस्टैंड, होता, लेकिन नहीं होता। अगर हमने कोर्स लगाया है तो टीचर को एटलीस्ट वो आजू बाजू का तो पता होना ही चाहिए जी जी कि बाबा हाँ। और नहीं पता तो दे विल डेफिनेटली टेक एफर्ट्स टू एक्सप्लेन अस जी कि हाँ अभी नहीं लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, जी जरूर बताऊंगा। जी So they will research and tell us.
फिर वो ये भी बोल सकते हैं, आप भी रिसर्च कीजिए, मैं भी रिसर्च करता हूँ, हम लोग कन्वर्सेशन करके ये टॉपिक और भी अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा, हम मतलब और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें। सो अब लेकिन गूगल कर कर लो, ये बहुत बुरी बात है। तो या तो यहाँ फिर पे डांट देते हैं कि यहाँ पे तुमको पता नहीं है क्या। जी जी, ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होता है हमें कि मेरे पास हाउस वाइफ से लेके, अगर आपने कोर्स के उसमें देखा होगा, तो गायनेक, कुछ एक गायनेकोलॉजिस्ट है, कुछ एक फिजियोथेरेपिस्ट है, कुछ एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर्स है, बीएचएमएस है, एमबीबीएस है। साथ ही में कोई ऐसा भी है जिसने 10th पढ़ा हुआ है, या एक 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 स्टूडेंट है जो 8th पढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ी पढ़ाकू टाइप की है, मतलब बाद में इंटरेस्ट बढ़ जाता है कुछ लोगों का, ये तो फिटनेस फील्ड में है। कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो वाईसीबी बोर्ड के एग्जामिनर है, तो दैट्स उसमें देखा होगा आपने, जो वाईसीबी के योगा के कोर्सेस होते हैं उस बोर्ड के एग्जामिनर भी है। एक लेडी है, डॉक्टर उषा रानावटे, फिलोसॉफी के प्रोफेसर है, और योगा भी में, योगा के कुछ कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने पीएचडी की हुई है, डॉक्टर उषा। तो डॉक्टर उषा भी स्टूडेंट रह चुकी है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि 10th पढ़ा हुआ है, हाउस वाइफ है, बुटीक चला रही थी। तो मेरी केस में मतलब टॉप और बॉटम दोनों कवर करना होता है। कई बार ऐसे हो भी यस। जाता है कि जो एडवांस सीखे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, कि ये तो हमने पढ़ा है, बेसिकली एनाटॉमिकल पार्ट जो होता है उस केस में। अदरवाइज अच्छा लगा सुन के, मतलब यही चीजें ये बताती थी। एनाटॉमी, ये टॉपिक हर एक कोर्स में रहता है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे डोंट एक्सप्लेन अस दैट, मतलब इतना एलोबरेटली इतना एक्सप्लेन नहीं करते कि जी प्रैक्टिकल नॉलेज एप्लीकेशन क्या होता है, सब नहीं बताते हैं। और फिर क्या, एनाटॉमी तो बचपन से सीखते आते हैं कि जी वर्टिब्रे है, ये है, लेकिन उसका एक्चुअल में क्या फायदा है, क्या नहीं है, कहाँ पर एप्लीकेट, बिकॉज वी आर स्टडिंग फिटनेस, जी। तो फिटनेस के हिसाब से मसल्स कहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नहीं बता रहे हैं। थैंक यू कि आप बता रहे हैं, सो वी हम्म, कैन अप्लाई एवरीथिंग ऑन अस, ऑन आवर क्लाइंट्स, ऑफ कोर्स ऑन आवर क्लाइंट्स आल्सो। जी जी। यस। कुछ सवाल रिलेटेड टू कोर्स, दिस सेशन क्लियर हुआ ये? हाँ सर। इजी है। यस। इसका स्क्रीनशॉट बना के, वर्टिब्रल कॉलम अगर पढ़ना है, स्क्रीनशॉट बनाइए, ये मेथड इस्तेमाल कीजिए। दिन में हम 50 या 100 बार मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, तो नहीं नहीं, इसका नहीं स्क्रीनशॉट करना है, हाँ। आप गूगल करके इमेज डाउनलोड कर लीजिए। एक वर्टिब्रल कॉलम हो या मस्कुलर सिस्टम हो, किसी के भी, आपको उसमें से जो प्रिसाइज लगे वो इमेज आप कर लीजिए वहां से डाउनलोड, और उसको वॉलपेपर पे रख लीजिए। अब दिन भर में अगर आप 50 बार मोबाइल देख रहे हो, तो दिमाग में ये रखना है कि एक बार तो मैं इस पे नजर मारूंगी। अब मान लीजिए कि सेक्शन वाइज कर रहे हैं, तो आज अपर बॉडी पे नजर मारते रहूंगे, उसमें कौन से बड़े मसल्स है, मेजर मसल, माइनर मसल। तो सरफेस एनाटॉमी ही पढ़ना जरूरी होता है हमारे लिए, बड़े बड़े जो मसल्स होते हैं। और फिर बड़े हो जाएंगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो डीपर मसल को स्टडी करना शुरू कर दो। लेकिन ये काउंसलिंग का स्किल या कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, बीइंग ए प्रोफेशनल, उस हिसाब से या उस तौर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप उसको इंक्लूड करते हो आपके कम्युनिकेशन में, कि कोई नी से प्रॉब्लम लेके आया है, और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्यों नी पेन हो रहा है। तो क्योंकि एज रिलेटेड मसल डिजेनरेशन है, आपने 40 क्रॉस कर चुके हो, आपका बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रहा है, या एक्सेस इनटेक ऑफ टी कॉफी, आपका बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो रहा है, कैल्शियम लॉस हो रहा है। ऐसे कई सारे रीजंस है, और उनमें से एक मेजर रीजन ये भी है कि आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ है। तो अगर आप क्वाड्रिसेप को और हैमस्ट्रिंग को या मसल्स अराउंड योर नी स्ट्रेंथन करते हो, तो क्या होगा, घुटने पे आने वाला इंपैक्ट मसल खींच लेगा, है ना। तो आप जब उनको एक्सप्लेन करने लग जाते हो और आपके पास एक वोकैबुलरी होती है एनाटॉमी की, तो एक इंप्रेसिव इमेज भी आपकी बनती है उनके सामने समझाना। खैर समझ में तो नहीं आता है इनको भी, पेशेंट को, लेकिन एक इमेज आप इस्टेब्लिश करते हो और काम करना आसान हो जाता है, फेथ जो है वो बिल्ट हो जाता है। तो रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
वर्टिब्रा को और अच्छे से एक्सप्लोर करने में, राइट? थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. खूप छान थँक्यू सर. वाटलं. सर थँक अजून यू एक सर. विचारायचंय की मला म्हणजे ते रेकॉर्डेड लेक्चर्स किंवा हे पाहिजे किंवा नोट्स वगैरे ते हो, कसं आय फाउंड युअर मेसेज यस्टरडे. तर मी सांगतो तुम्हाला कसं डाउनलोड करायचं. ओके. आणि नोट्स सर आपल्याला हे मिळतील का? त्याच्यावर आहेतच नोट्स. प्रिंटआउट्स काढू शकतो. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू.